and welcome to my show. Today we have a very special guest with us. She is a woman, a wife, a daughter, a mom, and very recently an author. Let us welcome her with a huge round of applause, Mrs. Aditi Pandey. Welcome to our show, ma'am. Thank you so much. Please have a seat. Thank you. जब आप कोई एक नई चीज स्टार्ट करते हैं, शुरुआत करते हैं किसी चीज की, तो आपसे सबसे पहला क्वेश्चन पूछा जाता है क्यों, कैसे। तो हम लोग वहीं से शुरू करते हैं। आप हमें ये बताइए कि अदिति एज अ पर्सन, हाउ डू यू गेट इंस्पायर्ड, हाउ डिड यू फील लाइक राइटिंग और ब्रिंगिंग दिस स्टोरी टू अस। ओके, क्योंकि आपने कहा सबसे पहले बताइए अदिति, तो अगर अदिति की बात करें तो जीवन की थपकी और थपेड़ियों के बीच जीता हुआ एक इंसान है। दैट इज मी, राइट, वेरी मच लाइक यू ऑल। और एक दिन जब एक सफर कर रहे थे जो बहुत ही डिफिकल्ट सा जर्नी था, वेयर आई वाज ट्रैवलिंग इन अ बस एंड टाइम पास करना था, तो खिड़की से बाहर देखते देखते बोर हो चुके थे। आई थॉट चलो कुछ करते हैं, कुछ लिखते हैं। तो ना पेन था, ना कॉपी था, ना पेपर था, एंड आई स्टार्टेड टाइपिंग ऑन माई फोन, राइट। सो हमने कुछ लिखना शुरू किया और कहीं ना कहीं जीवन में पहले कुछ किसी को देखा था, किसी से मिले थे, वहां से कुछ किस्से उठाकर उस एक्सपीरियंस को याद करके हमने लिखना शुरू किया। एंड आई रोट अराउंड 1/4 ऑफ अ पीस। जब वो जर्नी खत्म हुई तो हमने रियलाइज किया कि इट इज शेपिंग अप टू समथिंग एंड आई थॉट ऑफ कंटिन्यूइंग, और हमने सोचा कि इस कहानी को हम पूरा करेंगे। When I ended my first story, I realized that it was a beautiful story. And एक और चीज दिमाग में आई कि हम आम इंसान अपने आम जिंदगी जीते हुए, रोजमर्रा में आगे बढ़ते हुए, न जाने कितने लोगों की मदद कर रहे होंगे या इंस्पायर कर रहे होंगे। क्योंकि हम जिनके बारे में सोच के लिख रहे थे वो एक आम इंसान थे, वो तो अपना जीवन जैसे जीते थे वैसे जी रहे थे, एंड आई कुड गेट इंस्पायर्ड. So it was then that I decided that I will take this up and continue writing about simple people जिनको लोग जानते नहीं हैं पर जिनका होना बहुत ही मैटर करता है. So I've written about people like you, people like me, and people like all of us. Well said. मुझे भी लगता है कि जो आम लोग होते हैं, उनकी जो स्टोरीज होती हैं, they do not always come out as a full-fledged book. So congratulations on that. तो जैसे कि आपकी बुक का टाइटल है लाइफ अनएडिटेड, तो आपको कैसे लगा कि इसका नाम ये रखना चाहिए? व्हाई नॉट सम अदर नेम, व्हाई दिस? मेरे हिसाब से जो सबसे अच्छी चीज हम सबके पास है, वी ऑल हैव इट, चाहे हम अमीर हो, चाहे गरीब हो, खुश हो, दुखी हो, कैसे भी हो, वो जीवन है. वी आर ऑल लिविंग, वी आर ब्रीदिंग, और जब तक सांसें हैं, जब तक जीवन है, तब तक सब कुछ है. सो लाइफ कम्स फ्रॉम देयर. अनएडिटेड क्योंकि ये वो लोग हैं जिनके जीवन में फिल्टर्स नहीं है, वो चल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, वो मूव कर रहे हैं, दे हैव देयर लाइफ विच इज प्योर, राइट. सो आई वांट टू ब्रिंग आउट दैट रॉनेस एंड दैट प्योरिटी इन लाइफ ऑफ दीज कॉमन पीपल, एंड देयरफॉर लाइफ अनएडिटेड. इट्स अ प्योर वर्जन ऑफ स्टोरीज, परहैप्स सब कुछ ओरिजिनल, एवरीथिंग फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड to the little pieces of art, to the last word. It is all unedited and it is all raw. So life unedited. That is perhaps very well said and a very thoughtful title, I must say. Thank you. So we went through your Instagram, to your YouTube handles, and found that a lot of followers and subscribers are appreciating you. They want to read your book. They're looking forward for the release. So here we have a few of the appreciation that I would like to read out to you. So the first comment is from Preeti Salve. She says, "Dear Aditi, you are doing a great job. Looking forward to read your novel. Thank you for making smaller things in life so special." All right, thank you, ma'am. Of course, it is very heart touching to read such comments from you people. कीप शेयरिंग, ऐसे कमेंट्स भेजते रहिए क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन है ताकि मैं आगे काम करते रहूं. एंड आई विल डेफिनेटली कीप राइटिंग, एंड बहुत जल्द आप लोगों के पास ये बुक आने वाली है. सो जस्ट अ लिटिल बिट मोर पेशेंस. कहते हैं ना सब्र का फल मीठा होता है, बहुत मीठा होने वाला है. सो थैंक यू वंस अगेन. So next comment is from Meeta Sinha.
She says, ये बताइए आपको इतनी एनर्जी कहाँ से मिलती है? Good job waiting for the life unedited. Alright, so that is Meeta ma'am. Thank you so much for the comment. And energy ma'am, आप लोग से मिलती है. All of you are my source of energy. There's no Bonvita, no glucose. तो आप सबको देखकर, आप सबसे बात करके, जीवन जी के, I get all the energy. So keep giving me that energy and that support. Thank you. So, next comment is from Sanjeevni. She says, the content on your channel is so divergent and it stands out of the common content which is available on YouTube. And she also has a suggestion to give. She says, I would like to suggest that it would be great, ma'am, if you could be providing counseling sessions or motivational videos on YouTube. So what do you have to say about that? Right. Thank you so much, Sanjeevni, for the message and the comment. Of course, as far as YouTube channel is concerned, I'm trying to do whatever I can to bring in little more positivity in the lives of people. थोड़ा बहुत कुछ अच्छा अगर उन videos को देखकर किसी के साथ होता है तो it's going to be a very big honor for me. And as far as the counseling sessions are concerned, yes, I have worked as a freelancing counselor with a doctor, and of course COVID hit all of us. It did hit me and I had to stop and take a break from there, but then I'm sure I'll be continuing with a little more of it, and I'll keep the suggestion. So वो suggestion को ध्यान में रख के I will definitely work it out to some extent, to whatever extent possible, of course. Thank you so much. Okay, so next question is from Swati. She asks, as at this age, venturing into new fields, how did you come up with the idea of being an author at this age? Because you're already a working teacher, and of course, all the life, the usual things, being a mom, a daughter, and everything. Other than that, so being an author, how did it come up to you? Okay, wow, that's a lovely question, of course. इस एज पे ऑफ कोर्स उम्र के इस पड़ाव पर कुछ भी नया करना इज नॉट इजी. लेट मी टेल यू दैट. आसान नहीं होता है, बहुत जिम्मेदारियां हैं ऑलरेडी, बट कहते हैं ना, वी नीड टू स्पाइस इट अप. लाइफ में कुछ अलग होना चाहिए, मसाले ऐड होते रहने चाहिए, वरना केवल नमक से सब्जी कभी टेस्टी नहीं बनती है. सो दिस इज माई ट्रिक ऑफ एडिंग लिटिल मोर स्पाइस टू लाइफ. एंड I agree, आसान नहीं था. There have been sleepless nights when I've been working on the book. There have been a lot of pressure क्योंकि सारे काम जो बाकी मैं करती थी as a mother, as a teacher, as a family woman, उसको मैं ताक पे नहीं रख सकती थी. And then this was one more added thing. But then कहते हैं जब आप when you work with love, your work loves you back. That love makes your work love you back. So I did it with love, willingly. और सब होता गया. So I managed it all. So but then yes, thank you so much for this question, Swati, because it is very difficult, and especially for women. You know, एक सोच बन गई है कि औरत है, इस उम्र पे आ गई है तो अब आगे कहाँ कुछ अलग कर पाएगी. It's not like that. You know, we are born to live life at every age. And I must tell you that irrespective of the age any one of you is at, you can always do great job. आप मेरी बुक में देखेंगे तो आप 3 अलग अलग उम्र के फीमेल्स को इस बुक पर काम करता पाएंगे. You know, there is somebody who is a middle-aged woman, that is me. Then there's a youngster, there's a little teenager. So मेरे किताब में भी आपको ये चीज देखने को मिलेगी कि कोई उम्र नहीं होती जो डिसाइड कर सके कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है. It is your life, and any age should not be a restriction. So that is how I, of course, at this age, I ventured into authorship. Well quoted, well said. Because आजकल का नोशन होता है कि अगर आप इस पड़ाव पे आ चुके हैं, you should continue with your life as it is. You should not go into newer things. But well done, actually. And with that, I would also like to add, you can see this youngster sitting next to me. So another young person doing something different. कुछ अलग कर रही हैं, और यही notions, जैसे कि आपने बोला, इन्हीं notions को तो तोड़ना है. That is what life unedited is all about. ये सारी तकियानुसी सोच जो हमको बांध देती है, इंसानों को बांधती है, औरत हो, आदमी हो, बच्चा हो, लड़की, लड़का, whatever, वो नहीं होनी चाहिए. So we need to break free. That is the idea. So इसी क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए मैं पूछना चाहूंगी कि जब आपने डिसाइड किया कि you write a book, so you needed time, because writing something needs time. You know, you have to be in a very calm place to think and write a story.
So जो people around you, like your family, your immediate family, relatives, your friends, जब आपने कहा कि मैं इस काम कर रही हूँ, मैं बुक लिख रही हूँ, I need some time for myself to think about the ideas, तो कैसे रिएक्ट करा लोगों ने? क्या उन्होंने अप्रिशिएट किया? क्या कहा कि नहीं, रुक जाना चाहिए आपको, ऐसा नहीं करना चाहिए, या गो ऑन विद लाइफ? और कैसे कैसे कमेंट्स आए लोगों के? रिएक्ट वर्ड गलत होगा, रिस्पॉन्ड किया था लोगों ने. अगेन मैं ये भी कहना चाहूंगी, आई बीन वेरी लकी विद अ वेरी सपोर्टिव फैमिली. और कहते हैं कि हर कामयाब मर्द के पीछे एक औरत होती है, पर हर कामयाब औरत के पीछे या हर कामयाब लड़की के पीछे एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग और सपोर्टिव परिवार होते हैं. सो आई हैव बीन रियली लकी विद दैट. सो मैंने जीवन में कुछ भी नया करने का कोशिश किया है, दे हैव ऑलवेज स्टूड बाय मी, वॉट एवर इट इज. चाहे वो ये बुक हो, आई हैव गिवन 2 years टू दिस बुक. नो, इट वॉज नॉट ईजी. आप पढ़ेंगे तो इट विल जस्ट गो इन अ फ्लो, बट आसान नहीं था. बहुत समय लगा हमको सोचने में. हमको खुद इंस्पिरेशन चाहिए था लिखने के लिए. अगर हम ही इंस्पायर्ड नहीं फील कर रहे थे तो हम नहीं लिख पा रहे थे. सो दैट वाज वन थिंग दैट ऑफकोर्स आई थिंक माई फैमिली हैज बिन very supportive. And there was also a day when we cracked this entire thing कि हाँ भाई book publish हो रही है, Blue Rose publishers are ready to take it up and publish it for me. So that was the day when my family had a cake cutting celebration. It was a very small thing, you know, in life, or like I felt it's just a yes, but then it was really good. They have always been there. एंड जहां तक इस बुक की बात है तो मैं बोलना चाहूंगी, जैसे एक माँ अपने बच्चे को पेट में 9 महीने रखती है ना, मैंने इस बुक को और इन कहानियों को अपने दिमाग में 2 साल रखा है. सो इट्स लाइक अ बेबी टू मी विच विल बी कमिंग आउट टू द वर्ल्ड एंड मेक अ लॉट ऑफ डिफरेंस. दैट इज फॉर श्योर. मेरा बच्चा है तो बहुत फर्क लेके आएगा. दैट इज व्हाट आई वुड लाइक टू से. Well said. Really looking forward to your book. Thank you. So next comment जो आया है वो आया है अर्पित की ओर से. Okay. वो कहते हैं कि you have so wonderfully explained the true nature of a human soul and its pure, and all the negativities in society try to adulterate it. इनका मतलब ये इनका काफी लंबा कमेंट है, तो मैं इन्हें शॉर्ट में कहना चाहूंगी कि जो आपका लास्ट वीडियो था बेसिकली, जो आपने दशहरा पे बनाया था, उसमें राम रावण का आपने रोल प्ले किया था, तो उसमें वो कहते हैं कि जो आपने नेगेटिविटी दिखाई उसमें, जो रावण का कैरेक्टर दिखाया एंड जो राम का कैरेक्टर दिखाया, दैट कुड इंस्पायर पीपल एंड यू नो इट कुड हेल्प इट इन अ वे दैट टेररिज्म में बहुत हेल्पफुल हो सकता है. जो लोग के अंदर नेगेटिविटी है, जो कहते हैं कि ये नहीं ये सही है, वो हमेशा ही ज्यादा बुरे चीजों को ज्यादा महत्व देते हैं. सो इन्होंने कहा है अपने कमेंट में कि आपका वीडियो हैज द पावर टू यू नो इंस्पायर एंड वो अपने मार्ग में आगे मार्गदर्शन करने के लिए बहुत अच्छा है. तो आप क्या कहना चाहेंगे? Thank you so much, Arpit, for this lovely, I don't know what to say, appreciation, and I'm very grateful. हमने जब ये राम और रावण का वीडियो पूरा बनाया था, दशहरा था, तो ऑफकोर्स दशहरा के बहुत सारे कार्यक्रम हम सभी देखते हैं बचपन से लेकर अपनी इस उम्र तक. हमने बहुत सारे कार्यक्रम देखे हैं, बट हर कार्यक्रम में वही एक कहानी रिपीट हो रही होती है. तो हमने अपना थोड़ा सा नजरिया बदल के चीजों को पेश करने की कोशिश की है, जहां पर हमने दिखाया कि राम और रावण जब आगे मिलेंगे सब कुछ हो जाने के बाद तो क्या होगा. बहुत वैल्यूज सीखे हैं बचपन से, एंड वी हैव ऑल्सो, आई एम श्योर एवरीबडी हैज लर्न्ड दैट फीलिंग द गिल्ट विद इन, अपनी गलती का एहसास करना, रिपेंट करना, ये बहुत जरूरी होता है. सो बस वही एक चीज दिखाने की कोशिश की है हमने. तो बस राम रावण और एक आम जीवन और आम इंसानों को मद्देनजर रखते हुए ये वीडियो बनाया था. बट अर्पित, आपने, आई मीन, यू टेकन इट टू अनदर लेवल. थैंक यू सो मच. यस, आत्मा या सोल हम सबकी प्योर है, बिकॉज कहते हैं ना, गॉड हैज क्रिएटेड अस इन हिज ओन इमेज. हम सब ईश्वर का ही तो रूप है, तो हमारी आत्मा खराब कैसे हो सकती है? हम सबकी आत्मा बहुत प्योर है. आपकी हो, मेरी हो, आपकी हो, किसी की भी हो. हाँ, लेकिन जीवन में चारों तरफ जो विकार हैं, ऑल दोज इवल पावर्स एंड नेगेटिविटीज इम्पैक्ट अस. तो वहीं से कोई राम बन जाता है, कोई रावण बन जाता है, वरना तो सभी इंसान है. सभी का, दोनों का नाम, जैसे हमने वीडियो में भी बोला है, र से ही शुरू हुआ है, राइट. सो वी हैव टू ऑफ कोर्स कीप दैट इनटू अकाउंट. कहीं ना कहीं वो चीज ध्यान में रखना बहुत जरूरी है कि हम ऐसा काम ना करें कि हमारे आत्मा का जो मूल स्वरूप है, द एक्चुअल form of our soul is getting destroyed or getting spoiled. So again, I'm really very grateful to Arpit. और बहुत सारे youngsters हैं जो पथ से भटक रहे हैं. I often keep reading they are joining different groups that are not very positive.
बट देन शायद जैसे कि अर्पित ने उनके अप्रिसिएशन पोस्ट में लिखा भी है कि कहीं ना कहीं ये उनको इम्पैक्ट कर सकता है. सो आई होप इट डज दैट एंड आई होप इट हेल्प्स अ फ्यू पीपल टू अंडरस्टैंड दैट वो प्योर है और उस प्योरिटी को मेंटेन रखें. इंसान बने, संत ना बने, पर इंसान तो बन के रहे. भाई डेविल भी क्यों बनना. बिल्कुल. थैंक यू अर्पित, आपने काफी लंबा लिखा है, काफी टाइम, और आप दिखता है कि आप कितने एनग्रॉस होके देखते हैं. सो थैंक यू सो मच. सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, Okay. लिखा है इसमें कि हाउ डिड यू गेट एन आइडिया टू स्टार्ट अ यूट्यूब चैनल एंड द आइडियाज फॉर योर वीडियोज. Oh, again, that is, I would really love to share this, no? As far as the ideas and the YouTube channel and the content is concerned, I would very honestly say that ये सब हमारा दिमाग नहीं है. हम एक किताब लिख सकते हैं. There is a team behind it, I Yes, see. there is a team behind and I'm just a mere author. जैसे कि हमने शुरुआत में बोला, एक आम इंसान है हम. ये कुछ क्रिएटिव दिमाग है, नो. I would like to name them. वानी है, who's helping me really out a lot. Then जिया है. वानी को तो हम अपना डायरेक्टर बुलाते हैं. शी इज द डायरेक्टर, सो शी इज गिविंग डायरेक्शंस, शी इज कमिंग अप विद न्यू आइडियाज. देन जिया है, हु इज हेल्पिंग मी आउट विद द एंटायर बैकग्राउंड, हु इज हेल्पिंग मी आउट विद द डिफरेंट एंगल्स ऑफ द रिकॉर्डिंग्स. जो शायद हम तो इधर होते हैं ना कैमरे के, तो हमें तो पता ही नहीं होता है क्या एंगल्स है, ये क्या नहीं है. So this is all, of course there are many more names, many more people behind, but ये वो दो नाम हैं जो चमकते सितारे हैं हमारे इन YouTube video creations की काम में. And I'm again very thankful to them. As I've always said, I've had very good and supportive people in life. तो ये दो वो लोग हैं जो हर वक्त खड़े हैं. रात के 12 बजे भी अगर हम उनको पूछेंगे कि ऐसे करना है या क्या करना है, तो वो कभी नहीं बोलेंगे अरे मैम इतना लेट क्यों पूछ रहे हो. They're like there and they'll come up with something or the other. They're like saviors for me and my YouTube channel and the It's content. always important to have such people in life. Absolutely. And I'm indebted to life and these people. बिल्कुल बिल्कुल. So आखिरी क्वेश्चन इस सेशन का है related to your YouTube videos and specifically your content. They ask that why do you wear saris in your video? Why not some other dress? Okay, again, I don't know. That's graceful, I guess. साड़ी एक इंडियन औरत का शायद सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट, पहला तो हमें नहीं पता, बट सबसे इम्पोर्टेंट जो कॉस्ट्यूम होता है, ड्रेस होता है, वो साड़ी होता है. कोई भी अगर आप कोई भी कल्चर उठा के देखें जो इंडियंस के जीवन का हिस्सा है, तो साड़ी हैज एन इम्पोर्टेंट रोल टू प्ले. एंड कई जगहों पे इस साड़ी को बड़ा टिपिकली लिया जाता है कि अरे साड़ी पहने हैं तो फिर तो थोड़ा आउटडेटेड होंगे, शी इज नॉट इट्स नॉट इन, शी इज नॉट हेप एंड ऑल दैट. बट आई जस्ट वांटेड टू एड मे बी अ ट्विस्ट टू द कॉस्ट्यूम ऑफ साड़ी एंड एंश्योर एंड कन्वे दिस टू पीपल की साड़ी हो तो भी आप बहुत खूबसूरत लग सकते हैं. हमें नहीं पता हम खूबसूरत लगेंगे कि नहीं, बट आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट. आई हैव ट्राइड माई लेवल बेस्ट कि वो साड़ी शायद एक ऐसा कॉस्ट्यूम है जो हर रूप को, हर रंग को, हर शेप को सुंदर बनाता है. एंड दैट इज वाई द साड़ी ऑफ कोर्स. बिल्कुल, आपने तो एकदम परिभाषा बदल की साड़ी की हम कहेंगे. बट ये तो हमारा सेगमेंट खत्म होता है. लास्टली आई लाइक टू आस्क यू कि जो लोग हमें देख रहे हैं, जो आपकी बुक के लिए वेट कर रहे हैं, they will perhaps buy a book and read. So आप उनको क्या कहना चाहेंगे? Why should they pick your book? Pick the book because it is something about you and about me. मेरे किताब की उन कहानियों में I can guarantee कि आपको अपनी छोटी सी झलक जरूर मिलेगी. And you, all these viewers, all these readers are the heroes and heroines of my book. तो जब पढ़ेंगे तो आपको दिखेगा कहीं ना कहीं एक छोटी झलक में हम भी हैं, आप भी हैं और आप सब भी होंगे. तो सबसे पहला रीजन, पढ़िए, गिफ्ट इट टू द पीपल यू नो सो दैट यू कैन समवेयर और द अदर इम्पैक्ट वन ह्यूमन लाइफ विथ पॉजिटिविटी. कहीं ना कहीं वो किताब पढ़ेंगे तो कुछ पॉजिटिविटी जरूर मिलेगी. तो पढ़िए, लोगों को गिफ्ट कीजिए. छोटी सी एक किताब है जो शायद बड़े बड़ी सीख या बड़े बड़े वादे या बड़ी बड़ी चीजें देके जाएगी. And it is life, pure life, unedited in the unedited form. So you can see here is the cover. So I'm basically launching the cover on this platform, the cover of the book. And this book is going to be available. I hope it's clearly visible to all my viewers. And this book is going to be available on all leading online platforms. And of course, you can buy the book from the Blue Rose Publishers website. You can order it on Amazon, Flipkart, Shop Clues,
एंड घर बैठे बैठे शॉपिंग करिए, बुक खरीदिए और पढ़िए, लोगों को पढ़ाइए, so that everybody is positive and we all live our life happily in the most unedited version with life unedited. So thank you so much and thank you for having me on this It was our platform. honor to have you. So this was Shruti Srivastava in conversation with Aditi Pandey. Thanks for watching.